आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के समीप स्थित शाहपुर ग्राम में सोमवार की शाम को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जयंती समारोह किया गया आयोजित। बसवा कल्याण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले नेता मल्लिकार्जुन खुबा ने वापस लिया अपना नामांकन। कर्नाटक चुनाव में नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन 517 उम्मीदवारों ने नामांकन लिया वापस। लिंगायत मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार की जड़ बताने वाले सिद्धरामैया के बयान पर मचा बवाल। लिंगायत संगठन ने दी प्रदर्शन की धमकी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का महाराष्ट्र के किसानों को आह्वान, कहा अब की बार किसान सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अब समाचार विस्तार से। बीदर के समीप स्थित शाहपुर ग्राम में सोमवार की शाम को स्थानीय लोगों की ओर से संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर एक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान, बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, अनिल कुमार गंजकर काउंसलर और दूसरे अतिथि उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों को शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष व बच्चे उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। बसवा कल्याण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले जेडीएस नेता व पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन खुबा ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। अब वो बसवा कल्याण से जेडीएस के उम्मीदवार संजय वाडेकर के समर्थन में उनके साथ काम करेंगे। नामांकन वापस लेने के बाद मल्लिकार्जुन खुबा ने मीडिया से बात की। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। 2003 में मैंने जनता दल ज्वाइन होकर 4 में जनता दल से सभी लोग मेरे को चुनाव जिताने के बाद जो बसवा कल्याण को डेवलपमेंट करना था, बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, बसवा कल्याण का मिनी विधानसभा हो, हर एक डेवलपमेंट किए हैं। 2008 में जब कुमार स्वामी साहब सीएम होने के बाद जो उनका अधिकार ट्रांसफर के टाइम पे हम लिंगायत के थे, कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी बैकड्रॉप हो गई कि अधिकार नहीं दिए बोल के 8 में हमने चुनाव हारे। उसके बाद 2013 में फिर लोग सभी मिलके मेरे को 2013 में जनता दल से बसवा कल्याण से जिताए और 18 में हमारे कम्युनिटी के लोग बोले नहीं जी खुबा साहब इतना दिन हम आपको मदद कर रहे हैं, और मराठा कम्युनिटी के लोग बोले नहीं खुबा साहब आप इस बार हमारा बात सुनो, हम बीजेपी जाना ही जाना है। आप बोलने के बाद मैं बीजेपी चले गया। मुस्लिम भाई लोग बोले देखो खुबा आप जा रहे हैं, वो आपका तकदीर है, हम तो साथ नहीं देते, लेकिन हम तुम्हारा ख़राब नहीं करते बोल के बोले थे। हम बीजेपी जाने के बाद 18 में हमारे को मराठा कम्युनिटी का वोट नहीं आया, हमको हार हो गया और कोई प्रचार को नहीं है। आज बड़े बड़े लोग बोलते जितने भी जनता दल से बने, आज जितने भी सीएमसी के अध्यक्ष बने, सीएमसी के मेंबर बने, तालुका पंचायत के मेंबर बने, ये पूरे जनता दल के लोग हैं। एपीएमसी में सिद्धराम गुदगे हो, गुंडू रेड्डी जी हो, उनको भी टिकट हमने दिए थे। बाबू हन्ना नायक जी को भी यहाँ से एमपी का टिकट भी उनको उन्होंने दिए थे जनता दल से। जनता दल इतना मजबूत है। आज आनंद पाटिल आज इतने भाषण देते, भाषण देने का शक्ति कौन दिए उनको, अधिकार कौन दिए? क्या कहीं खरीद के लाए? उनको अधिकार जो दिए वो जनता दल और पब्लिक ने दिए। हर एक जगह में तुकाराम मल्लप्पा हो, हर एक मेंबर को, हमारे प्रकाश रेड्डी हो, मदने हो, आज मदने जाके बीजेपी में बड़े बड़े भाषण दे गए, उनको भी हमने टिकट दिए थे। संजू गायकवाड़ वो बीजेपी का डालने के घूम रहा, उसको आइडेंटिटी कहाँ से मिला? वो भी जनता दल से ही मिला। एक आदमी नहीं, तुमको 250 लोग दूंगा बसवा कल्याण में जो जनता दल से ही वो लीडर बने और कईयों से लोग जीत के आए। नॉमिनेट भी जनता दल से हुए सो लोग हैं, लेकिन जनता दल बसवा कल्याण में मजबूत है। 18 में हार होने के बाद हम बीजेपी में गए, और जब भी हमारा जो बसवा कल्याण है सोशल और सेकुलर माइंडेड है, यहाँ कोई कास्टिज़म का कोई लफड़ा नहीं है, अमन शांति का गांव है। आने के बाद आगे हमने वापस जनता दल छोड़ के जनता दल छोड़ के बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़ के वापस हमने जनता दल को आए। जनता दल को आने के बाद 4 बार मेरा भविष्य 20 साल
कर्नाटक चुनाव में नामांकन वापस लेने का सोमवार को आखिरी दिन था। चुनाव अधिकारियों ने बताया है कि 517 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है, जिसके बाद अब चुनाव की रेस में कुल 2613 उम्मीदवार बचे हैं। साथ ही राज्य में अब चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है और कांग्रेस और भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मैसूरू और चामराजनगर का दौरा करने वाली हैं। ये इलाके वक्कलिगा समुदाय का गढ़ माने जाते हैं। प्रियंका गांधी पुरानी मैसूरू के इलाके में चुनाव प्रचार करेंगी। कर्नाटक भाजपा में आपसी खींचतान की खबरों के बीच कांग्रेस ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है ताकि राज्य में फिर से सत्ता पर काबिज हुआ जाए। कांग्रेस लिंगायत समुदाय को भी लुभाने में जुटी है। राहुल गांधी के दौरे में भी कांग्रेस ने लिंगायत समुदाय को रिझाने की पूरी कोशिश की थी और राहुल लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े गुरु बसवण्णा के समाधि स्थल पर भी गए थे। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय नेताओं को कर्नाटक के चुनाव मैदान में उतारने की योजना बना रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 30 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे। कर्नाटक में 10 मई को एक चरण में मतदान होना है और 13 मई को नतीजों की घोषणा होगी। लिंगायत मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार की जड़ बताने वाले पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया के बयान पर बवाल मच गया है। लिंगायत संगठन ने कहा है कि इससे लिंगायत समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके लिए सिद्धरामैया को माफी मांगनी चाहिए। संगठन ने माफी न मांगने पर विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी है। समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले संगठन वीरशैव लिंगायत संगठन वेदिके ने कहा कि सिद्धरामैया की टिप्पणी समुदाय को प्रभावित करती है। लिंगायत समुदाय के लिए एक अलग धार्मिक स्थिति की सिफारिश करके समुदाय को विभाजन करने के उनके प्रयासों को नहीं भूला है। बता दें कि सिद्धरामैया जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहां 70,000 से अधिक लिंगायत मतदाता हैं। शनिवार को संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने ये टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया है कि एक लिंगायत मुख्यमंत्री कर्नाटक में सभी भ्रष्टाचार की जड़ है। उनसे पूछा गया था कि भाजपा अगला मुख्यमंत्री लिंगायत हो, इस मांग का समर्थन कर रही है। इस पर उनका क्या कहना है? पूरे लिंगायत समुदाय का अपमान है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में 224 भाजपा, 223 कांग्रेस, 207 जेडीएस, 209 आम आदमी पार्टी, 133 बसपा, 4 सीपीआईएम, 8 जनता दल यू और 2 एनपीपी से हैं, जबकि 685 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों आरयूपीपी से ताल्लुक रखते हैं और 918 निर्दलीय हैं। 16 निर्वाचन क्षेत्रों में 15 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए मतदान के दौरान इन क्षेत्रों में 2 बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी।
हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। पुलिस हमले के मामले में हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने वाईएस शर्मिला को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। उसके खिलाफ पुलिस पर हमला करने की धारा 353, 332 और 427 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि शर्मिला को जुबली हिल्स पुलिस ने सुबह गिरफ्तार किया था। इस दौरान उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर और एक महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट की थी। बाद में शर्मिला को गिरफ्तार कर नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 8 मई तक रिमांड पर भेज दिया। शर्मिला का गांधी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण हुआ। उसके बाद रात करीब 11 बजे उन्हें चंचलगुड़ा जेल ट्रांसफर कर दिया गया। तेलंगाना वाईएसआर पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने चंचलगुड़ा जेल के पास शर्मिला की गिरफ्तारी का विरोध किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को महाराष्ट्र के किसानों को आह्वान किया कि वे अपने राज्य में कृषक समुदाय की सरकार बनवाएं। राव ने भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की महाराष्ट्र में तीसरी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अब की बार किसान सरकार। उन्होंने किसानों से जिला परिषद चुनाव में बीआरएस को जिताने को कहा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में प्रशासन का तेलंगाना मॉडल हो। राव ने कहा कि किसान अपनी जान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में 13 महीने तक आंदोलन करना पड़ा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेद जताया और उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हमें भारत को बदलने के लिए अलग तरह की सोच चाहिए। बीआरएस किसी वर्ग या धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है। विश्वनाथ गार्डन मियापुर में रघुनाथ फाउंडेशन के चेयरमैन रघुनाथ यादव ने फाउंडेशन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर कहा कि यूथ आगे आकर राजनीति में अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि आप युवाओं पर यह जिम्मेदारी है और युवा ही देश को आगे ले जा सकते हैं। तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे के अपने दूसरे दिन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को केरल की राजधानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने सहित कई परियोजनाओं की शुरुआत करने के सिलसिले में वे यहां पहुंचे हैं। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और तिरुवनंतपुरम के सांसद तथा कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उनका स्वागत किया। यहां से रेलवे स्टेशन की उनकी यात्रा एक रोड शो की तरह थी, क्योंकि हजारों लोग उनका स्वागत करने के लिए घंटों पहले से ही सड़कों के किनारे कतार में खड़े थे। लोगों ने उनके काफिले पर फूलों की बारिश भी की। पीएम मोदी आज केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। वाटर मेट्रो कोच्चि और आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ेगी। पहले चरण में कोच्चि वाटर मेट्रो हाईकोर्ट, वाइपिन टर्मिनल और विट्टिला कक्कनाड टर्मिनल के बीच शुरू होगी। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बारे में जानकारी देते हुए लिखा, कोच्चि के बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण वृद्धि। कोच्चि वाटर मेट्रो राष्ट्र को समर्पित की जाएगी, जिससे कोच्चि के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोच्चि वाटर मेट्रो को राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना करार दिया, जो बंदरगाह शहर कोच्चि के विकास और वृद्धि को गति देगी। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट BVB कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति का स्वागत करेगी जो उसकी विचारधारा को स्वीकार करता है और पार्टी नेतृत्व का अनुपालन करता है। खड़गे ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वो भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि भविष्य में राजनीति में क्या होगा। जगदीश शेट्टार के भारतीय जनता पार्टी में वापस आने संबंधी के.एस. ईश्वरप्पा के बयान पर खड़गे ने कहा, मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं है और हमने किसी का खून जांच करके उसे पार्टी में नहीं लिया है। अगर वे हमारी विचारधारा को स्वीकार करते हैं तो उनका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दो समाजों पर टिप्पणी करने वाले नेताजी ने उठक बैठक लगाई। बताया जा रहा है कि बीते दिनों एक दल के नेता का वीडियो वायरल हुआ। दो समाज के वोट को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी। एक बैठक में नेता दो समाज के लोगों को खरी खरी सुनाई। इसके बाद क्या था, उस नेता के खिलाफ उन लोगों के समाज में गुस्सा था, जिसके बाद पार्टी ने भी उस नेता को झाड़ लगाई। इसके बाद नेता ने सोशल मीडिया में एक वीडियो डाला और उसने कान पकड़कर माफी मांगी। इस वीडियो में नेता उठक बैठक करता हुआ भी नजर आया। फिरोजाबाद के दल के एक नेताजी पर दो समाजों के वोट को लेकर की गई टिप्पणी भारी पड़ गई। वीडियो वायरल होने के बाद डैमेज कंट्रोल के लिए पूरी पार्टी जुट गई। पार्टी द्वारा नेताजी को बुलाकर सख्त हिदायत दी गई। इधर इसे लेकर एक समाज की बैठक में पार्टी नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई गई। इसके बाद टिप्पणी को लेकर उन नेताजी का उठक बैठक करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के समीप स्थित शाहपुर ग्राम में सोमवार की शाम को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जयंती समारोह किया गया आयोजित। बसव कल्याण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले नेता मल्लिकार्जुन खुबा ने वापस लिया अपना नामांकन। कर्नाटक चुनाव में नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन 517 उम्मीदवारों ने नामांकन लिया वापस। लिंगायत मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार की जड़ बताने वाले सिद्धरामैया के बयान पर मचा बवाल। लिंगायत संगठन ने दी प्रदर्शन की धमकी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का महाराष्ट्र के किसानों को आह्वान, कहा अब की बार किसान सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।